मेरे प्यारे बहन भाइयों मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं ऑफ्लोविन के आई ड्रॉप के बारे में। इस आई ड्रॉप को आंखों में कब, कैसे और क्यों नहीं डालना चाहिए, इस वीडियो में आप पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम इसके फायदे के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि किन किन दिक्कतों में हम इसको डाल सकते हैं। दोस्तों आपने कैटरैक्ट सर्जरी का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कहते हैं। दोस्तों मोतियाबिंद एक प्रकार की आंखों की बीमारी है जिसमें आंखों में विजन कम हो जाता है, उसके साथ ही एक बिंदु दिखाई देने लगता है जो लगभग 60 साल की उम्र के बाद होता है। लेकिन ऐसा हर बार हो यह जरूरी नहीं, यह कई बार कम उम्र के लोगों में भी दिखाई देने लगता है। जब किसी को आंखों में चोट लग जाए या किसी प्रकार की बड़ी बीमारी हो, उस स्थिति में मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा उसकी सर्जरी की जाती है। डोरेना सर्जरी आंखों में कट लगाया जाता है, स्ट्रेस लगाए जाते हैं जिससे कि उसमें ऑपरेशन के बाद दर्द ना हो। हालांकि जब सर्जरी की जाती है तो सुन्न करने की दवाई भी उसमें डाली जाती है। तो सर्जरी करते समय तथा कुछ समय तक दर्द नहीं रहता, लेकिन जब इस दवा असर खत्म हो जाता है तो आंखों में तेज दर्द होना, सूजन आना, लालपन होना, कुछ इस तरह की अन्य प्रकार की समस्या होती है और इसको ठीक करने के लिए ये ड्रॉप दी जाती है। यानी कि अगर आपको ये दिक्कत होती है तो इन सभी को ठीक करने के लिए ये आई ड्रॉप डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साथ ही मोलुकुल ओडेमा नाम की बीमारी है जो आंखों का पिछला एरिया है उसमें सूजन आ जाती है, जिसे डॉक्टर मोकुलर ओडेमा कहते हैं। और यह ज्यादातर मोतियाबिंद का ऑपरेशन डायबिटीज पेशेंट में किया जाता है, उसमें यह देखा जाता है और इस स्थिति में मरीज का विजन भी जा सकता है। तो उसको रिस्क कम करने के लिए डायबिटीज पेशेंट तथा अन्य मरीज को यह दवा ऑपरेशन के बाद लगातार डालने के लिए भी दी जाती है। यदि आपको डॉक्टर यह आई ड्रॉप लगातार डालने के लिए दे रहा है और आप इसको डाल नहीं रहे हो तो आपकी बीनाई भी जा सकती है, यानी कि आप अंधे भी हो सकते हो। तो जैसा डॉक्टर कहे वैसे ही आपको करे। दोस्तों इस आई ड्रॉप को आंखों में लाने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो ले और यह निश्चित कर ले कि आपकी जो आई ड्रॉप की नोब है, ऊपर जो टिप है, उसको आप टच ना करें। यदि आप उसको टच करोगे तो उसके अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा। और जिस व्यक्ति की आंखों में इसे डालना है तो उसकी गर्दन ऊपर करे या फिर उस व्यक्ति को लेटा दे और आंखों को नीचे से पकड़कर पूरा खोले और इस ड्रॉप को आंखों में डाले और फिर कम से कम उसकी आंखें 2 से 3 मिनट तक बंद रखे, जिससे कि उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके। इस आई ड्रॉप को आप दिन में 2 से 3 बार भी डाल सकते हो या 2-2 बूंद एक बार भी डाल सकते हो। और इसके अलावा जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, यानी जितनी आपको डालने को बताए उस प्रकार भी आप इसको डाल सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार की आई ड्रॉप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आंखें है तो रोशनी है, जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। दोस्तों अब हम इस आई ड्रॉप के साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इसके कुछ खासकर साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी सामान्य तौर पर कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आंखों में जलन आ सकती है, एकदम से सूखापन आ सकता है, चिपचिपी आपकी आंखें हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, नोजिया हो सकती है यानी कि नजला हो सकता है, लाइट की सेंसिटिविटी होना, यानी कि जब आप लाइट के सामने जाओगे तो आपकी आंखों पर जोर पड़ सकता है, आंखों में बार बार पानी आ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। वैसे ये साइड इफेक्ट सभी को देखने को नहीं मिलते, कुछ कुछ लोगों में देखने को मिलते हैं। यदि आप इस आई ड्रॉप का यूज कर चुके हैं और आपको साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस आई ड्रॉप को डालना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गए हो। तो दोस्तों ऑफ्लोविन के आई ड्रॉप की फुल इन्फॉर्मेशन, फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।